Hello students, good morning everyone. My name is निधि जैन and welcome to संस्कार वैली एकेडमी इन ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम चैप्टर 9 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अक्षय ने काला चश्मा पहना है, तो चश्मा तो पहनना है लेकिन कैसा पहना है? काला। चश्मे की विशेषता बता रहा है वो कैसा है? काला। मेज पर 4 पुस्तकें रखी, पुस्तकें कितनी है? 4। मैं गरम चाय पीता हूँ, चाय कैसी पीता हूँ? गरम। विपुल मेहनती छात्र है, कैसा छात्र है वो? मेहनती। तो इनमें क्या है, आप देखिए जो शब्द हैं यहाँ पे, जो रंगीन छपे शब्द है वो किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। कैसा चश्मा, कितनी पुस्तकें, कैसी चाय, कैसा छात्र आदि। इस प्रकार काला, 4, गरम और मेहनती शब्द क्रमशः चश्मा, पुस्तक, चाय व छात्र की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण और विशेष्य क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नदी का पानी ठंडा है, तो विशेषण हो गया हमारा ठंडा और विशेष हो गया पानी। दूषित हवा में सांस लेना खतरनाक है, विशेषण हो गया दूषित, तो विशेष हो गया हवा। हमें मीठा फल खाना चाहिए, विशेषण हो गया मीठा और विशेष हो गया फल। इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और संख्यावाचक के भी 2 होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब आया हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग तथा दशा आदि विशेषताएं प्रकट करने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। आसमान नीला है, रंग के बारे में बता रहे हैं। पौधा छोटा है, उसकी आकार या स्थिति बता रहे हैं। जैसे इमली खट्टी है, तो इसकी गुण के बारे में बता रहे हैं। बरगद एक विशाल पेड़ होता है, तो इसकी आकार के बारे में बता रहे हैं। विशेष्य के साथ कैसा या कैसी प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण जैसे गुण, दोष: शांत, पवित्र, बुरा, योग्य, दयालु, आलसी, बुद्धिमान, कंजूस, बेईमान, उदार, सरल, दुर्लभ आदि। रंग, रूप: सफेद, सुंदर, मैली, आकर्षक, चमकीला आदि। आकार, प्रकार: आयताकार, गोलाकार, चौकोर, छोटा, गोल, विशाल, विराट आदि। अवस्था या दशा: रोगी, वृद्ध, बलवान, गरीब, कमजोर, अमीर आदि। स्वाद, गंध: खट्टा, फीका, सुगंधित, मीठा आदि। स्थान: नीचा, पहाड़ी, मैदानी, देशी, विदेशी, ऊंचा। काल में है: दैनिक, क्षणिक, प्रागैतिहासिक, आधुनिक, प्राचीन, नवीन, आगामी आदि। स्थिति में है: स्थित, ऊपरी, बाहरी, डावाडोल, गतिशील, अगला आदि। दिशा में: दक्षिण, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी आदि। स्पर्श में: कठोरा, खुरदरा, मुलायम, कोमल, मखमली आदि। अब आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, यानी किसी की नाप तौल के बारे में बताना। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लीटर दूध लेकर आओ, तो फिक्स बताया उन्होंने 3 लीटर। 5 किलो प्याज दो, तो प्याज भी उन्होंने फिक्स बताई है। गिलास में थोड़ा पानी। अब आया हमारा परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद है: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या है? 2 मीटर कपड़ा चाहिए, फिक्स, यानी कि हमें कितना चाहिए? 2 मीटर। 3 लीटर तेल, ये भी फिक्स है, कितना चाहिए? 3 लीटर। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक। अब आया हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे थोड़ा चावल चाहिए, अब ये नहीं पता है कितना चाहिए, थोड़ा। दूध में कम चीनी डालना, अगर आप कहोगे 1 चम्मच कम डालना तो हो जाएगा 1 चम्मच, तो आपने फिक्स बताया था 1 स्पून। अब इसमें आ रहा है कम डालना, कम में नहीं पता कितनी कम डालना है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण का निश्चित बोध न कराने वाले विशेषण को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण: संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे घर के पास 4 पेड़ हैं, अब 4 आपके बिल्कुल निश्चित हैं,
गिन सकते हो उन्हें। मुझे कुछ रुपए चाहिए, कुछ में भी ऐसा है कि जितने होंगे उतने गिने जा सकते हैं। 3 गाय चर रही हैं तो 3 गायों की संख्या आ रही है। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यानी हमें रोज 1 सेब खाना चाहिए, एक यानी फिक्स है, आपको 1 खाना चाहिए। हमारे घर में 6 सदस्य हैं, वो भी फिक्स है। तो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मैंने उसे कुछ पुस्तकें दी। अब ये नहीं पता आपने उसे कितनी पुस्तकें दी, तो क्या हो गया, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। काफी कम लोग फिल्म देखने आए, अब ये नहीं पता कितने लोग आए, यानी कम तो आए थे लेकिन संख्या नहीं पता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, यह साइकिल मेरी है, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, ये कपड़े गीले। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते और विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह शब्द क्या है, सर्वनाम, और ये साइकिल की विशेषता बता रहा है ना, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। प्राविशेषण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। जैसे श्वेता बहुत सुंदर लड़की, तो सुंदर तो है ही, सुंदर की विशेषता उन्होंने बहुत शब्द लगा के कर दी। विशेषण शब्दों की रचना प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि के साथ उपसर्ग व प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा से कैसे विशेषण बने, पूजा का पूज्य, अनुभव का अनुभवी, स्मरण का स्मरणीय, स्वर्ण का स्वर्णिम, स्वस्थ का स्वास्थ्य, इतिहास का ऐतिहासिक, पर्वत का पर्वतीय, पीड़ा का पीड़ित, पोषण का पोषक। सर्वनाम से यह का ऐसा, कौन का कैसा, वह का वैसा, जो का जैसा, तुम का तुम्हारा, कोई का कोई सा। क्रिया में भागना का भगोड़ा, पढ़ना का पढ़ाकू, देखना का दिखावटी, भूलना का भुलक्कड़, बेचना का बिकाऊ, मिलना का मिलनसार। भीतर का भीतरी, ऊपर का ऊपरी, पीछे का पिछला, बाहर का बाहरी, आगे का अगला, नीचे का निचला। विशेषण का तुलना में प्रयोग, विशेषण शब्द व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। जो 2 व्यक्तियों तथा वस्तुओं में कभी भी एक से गुण नहीं होते हैं। कभी कभी 2 से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों की तुलना भी की जाती है, उनके लिए कभी कभी कम या अधिक जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है। जैसे आपकी इंग्लिश में होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसी तरह हिंदी में 3 अवस्थाएं हैं। मूल अवस्था, जब किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है तो वह मूल अवस्था होती है। जैसे अमिताभ बच्चन लंबा है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, अकेले अमिताभ बच्चन की। उत्तर अवस्था, जहाँ 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की आपस में तुलना की जाती है, वह उत्तर अवस्था होती है। जैसे मेरा भाई तुम्हारे भाई से काफ़ी छोटा है, तो किसकी हो रही है यहाँ, मेरे भाई की और तुम्हारे भाई की तुलना हो रही है। उत्तम अवस्था, जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या अच्छा या बुरा बताया जाता है। इस अवस्था में विशेषण शब्द सबसे, सर्वाधिक, सब में, सभी में आदि समूहवाची शब्द के बाद आते हैं। जैसे विनायक कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, तो विनायक पूरी कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। बजरंग सर्वाधिक बलवान है, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा बलवान है पूरी क्लास में कौन, बजरंग। संस्कृत शब्दों में विशेषण शब्दों की उत्तर अवस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर लगा दिया जाता है, और उत्तम अवस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तम प्रत्यय जुड़ता है। यहाँ पे गलत लिखा है, 2 बार उत्तर लिखा है, तो बाद में उत्तम आएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पे प्रश्न उत्तर आपके मैंने लिख दिए हैं कॉपी में, वहाँ से आप राइट कर लीजिएगा। देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। सड़क पर 2 घुड़सवार जा रहे हैं, रंगीन छपा शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, संख्यावाचक। यह सर्वनाम शब्द से बना विशेषण है, ऐसा। थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द क्या है, परिमाणवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटना है। तो यहाँ देखिए, छोटी बहन ने नृत्य किया, तो छोटी बहन ने नृत्य किया, यहाँ नृत्य गलत लिखा हुआ है बेटा, यहाँ नृत्य नहीं आना था, छोटी आना था और यहाँ बहन आना था। ठीक है, उसे गरम चाय पिलाओ, गरम और चाय। मुझे 10 किलो आटा दो, 10 किलो आटा। धूर्त ठग पकड़ा गया, धूर्त और ठग। मीठा फल खाना चाहिए, कुछ नेता देश को लूट रहे हैं। योग्य मनुष्य सर्वत्र पूजनीय होते हैं, मेहनती छात्री परीक्षा में सफल होते हैं। गुलाब का गुलाबी, शहर का शहरी, ऊपर का ऊपरी, जंगल का जंगली, अपमान का अपमानित, भारत का भारतीय, इतिहास का ऐतिहासिक, देश का देसी,
लालच का लालची, समय का सामयिक, उल्लास का उर्वशी, पूजा का पूजनीय। ये मेरा घर है, यह मेरा, ये पुस्तकें मेरी हैं, ये मेरी। उन फूलों को देखो वे बहुत सुंदर हैं, वे उन। रोहित ने कहा मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी मुझे। ठीक है बेटा, यहाँ प्रश्न उत्तर दिए हैं, उनको कॉपी में लिख लीजिएगा, हिंदी लाइन की कॉपी में, और एक्सरसाइज आप बुक में फिल कीजिएगा। बेटा एक्सरसाइज में एक वर्ड गलत है, अभी मैं देख के फिर आपको यहाँ पे नृत्य नहीं आएगा, यहाँ पे छोटी आएगा विशेषण में और विशेष्य में आएगा बहन। ठीक है बेटा, ओके बाय।